हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं। आज सेट नंबर 5 होगा जो कि एडुटेरिया का है। ठीक है, आज सेट नंबर हम 5 करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051 17 8205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है कुमाऊं हिमालय ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कि सौभाग्य योजना संबंधित है। तो ये योजना संबंधित है आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है तो ब्रिटेन जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन के जल जीवन मिशन 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। करें कि जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2028 तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कर निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। कर निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, पारित हुआ था। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। सही है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। दूसरा, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये भी सही है। गांधी इरविन समझौते के अनुमोदन किया था, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे 34वां ब्यास सम्मेलन 2024 किससे प्रदान किया गया। करें 34वां ब्यास सम्मान 2024 किससे प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूर्यबला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। करक 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1446 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे भारत में कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है। कर भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतर्राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता। कर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन कामधेनु
किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? करेक्ट, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा तेगबीर सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में यानडे घोषणा पत्र समर्थन किया है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मलेरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमृतलाल मीना को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला जेनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ? जेनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिजोरम, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय चरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा शुरुआत की जा सकती है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? कर निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? कर राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 5/6 सदस्यों का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुरूपक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से होता है? कर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुरूपक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से होता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्राण दैविक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संशोधन के किस अनुच्छेद में है? संशोधन के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? कर बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया है? कर निम्न में से किसने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है?
तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो इसको हटाया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांजेंसिक फसल इसका प्रमुख लक्षण है। प्रमुख लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की उच्च मात्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कठोर साबुन है। कठोर साबुन है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन निम्न स्तंभों को मिलाकर उचित विकल्प का चयन करें। उचित विकल्प का चयन करें, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि 1 का 2 हो जाएगा ग्रेव्स रोग, थायराइड ग्रंथि, डायबिटीज़ जो है अग्नाशय में होता है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्यूटरिक ग्रंथि, एडिशन रोग ये हो जाएगा एड्रियल कॉन्ट्रेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तैंतीस नंबर क्वेश्चन सूची इधर है, सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, दोनों को मिलान करना है। तो साइरस जो होता है सबसे बड़ा पुमंग होता है। साइकस जो होता है, साइकस जो सबसे बड़ा पुमंग होता है। और लोडोसिया जो होता है सबसे बड़ा फल है। रैफेल्सिया जो है ये हमारा सबसे बड़ा पुष्प है। आर्कडीज जो सबसे छोटा बीज है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन के एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा XY। ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलता है। कौन सा एक रोग जो है वायु द्वारा फैलता है, तो ये यक्षमा यानी टीबी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक जुम सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है ये सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ए है पोटेशियम नाइट्रेट माचिस, ये सुमेलित नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज क्या निष्कासित करते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। नोबेल का तेल भी
कहा जाता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो ये हमारा रक्त हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है, तो ये हमारे समरूपीय त्वरित गति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए या अथवा छोड़ी जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि गति के दौरान किसकी कार के टायरों में वायु दाब हो गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? निम्नलिखित में से कौन सा 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि माइक्रोन तरंग और रक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा सतवाहन स्वर्ण वर्ग, ये हमारा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राक्षसी तंगड़ी यानी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? भारत में कहाँ किया गया? तो ये किया गया था गांधीनगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान 837 मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान 837 मिला है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता है कि मजलिस ए खलवत, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को। यह है वैदिक काल वर्ण विभाजन, वर्ण आधारित कार्य विभाजन, ठीक है, इसको मिलान करना। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण जो होता है यज्ञ से संबंधित है, शूद्र जो है सेवा से है, अब वैश्य जो है हमारा व्यापार से है, और क्षत्रिय जो है रक्षा से है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि की धारणा की थी? कह रहे कि शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? कह रहे कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आत्मीय सभा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेरशाह सूरी मार्ग पर नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक के रूप में दिया, इसका मार्ग पुनर्निर्माण करवाया? कर किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता के शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया एवं इसका मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड
ऑकलैंड ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के कार्यकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 61 का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन डी। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का समूह सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 62 का राइट आंसर हो जाएगा USA, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का, पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक होते थे? पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक होते थे तो ये होते थे जीव और अजीव, जीव और अजीव, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन के, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित स्थित है? आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के, तुम्मालपल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन के, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है? गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा जियो सिंक्लाइन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को, वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 68 का राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल स्तर में सुधार, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन के, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोलकाता में, रबर बोर्ड कोटायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंडुटूर, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन के, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कह रहा है कि पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ओंटारियो झील और ईरी झील, ओंटारियो झील और ईरी झील। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कृष्ण नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्ण नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सुमिलित नहीं है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन के, बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा महानंदा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का, पाइराइट मुख्य रूप से
बिहार के किस जिले में पाया जाता है? पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो 77 का राइट आंसर आय वितरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन के बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना कि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 2.7 करोड़ किसानों को लाभ, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 79 का राइट आंसर हो गया प्रो रेगनर नॉक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? कर ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारा प्रतिबंधित मुद्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन के भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया था 1986 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारे अररिया में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है? फिनलैंड की संसद कहलाती है तो एंडुअस्कुटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिकेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? यह तेगुसिगल्पा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है? एंकर शब्दावली का उपयोग होता है तो ये होता है हमारा रीसेल रेस में। आगे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा द हेग में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि हमारा कितने? तो 5 प्रकार की। 91 नंबर इंग्लिश है तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 91 का राइट आंसर हो जाएगा इट्स। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में। 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, द्विज इनमें से किसका प्रवाची शब्द है? द्विज जो है इनमें से किसका प्रवाची शब्द है? तो ब्राह्मण का। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निगुण और सगुण रूपों को आस्था रखते थे? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामानंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 नंबर रीजनिंग है तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 85, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 96 नंबर में था, 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ए और 100 का राइट आंसर भी हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और इसी तरह चाहते हैं आपको कि 100 क्वेश्चन मिलते रहे, बिहार दुर्ग का अगला से भी मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।